बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉस्को रशिया के कैपिटल में तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ है और इस हमले के बाद याद रखिएगा, ना तो अमेरिका को अब रूस चैन से बैठने देगा ना इसराइल को, क्योंकि जो ताने बाने जुड़ रहे हैं वो सीधा इसराइल के साथ मिलकर इस वक्त इंडिकेट कर रहे हैं कि हमले के पीछे इसराइल का हाथ था, अमेरिका का हाथ था। और रूस ने ऐलान किया है कि अगर इनमें से किसी मुल्क यूक्रेन समेत उसका हाथ निकला तो इन ममालिक के लोगों को वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। और उसमें उसने ऑफिशियल्स का नाम लिया है कि वो अपनी खैर मनाए, सिर्फ हमारी तहकीकात मुकम्मल होने दे, हम आपका जो हशर करेंगे वो दुनिया देखेगी। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग दुनिया के सर पर खड़ी हो गई। सबसे पहले समझ ले हुआ क्या है और इसमें इसराइल के ताने बाने कैसे मिल रहे हैं। देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका ने कुछ दिन पहले हमले का एक वार्निंग लेटर जारी किया था और तमाम अमेरिकियों को कहा था कि वो गैदरिंग, कंसर्ट्स और जहां जहां तमाम लोग शामिल हो सकते हैं उन जगहों से परहेज करें। उन्होंने कहा था एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है, बहुत बड़ा हमला रूस में होने वाला है, सारे इससे दूर है। असल में तो ये हमला करवाना था इलेक्शन डे पर और इलेक्शन से पहले। मसला उनका ये था कहने का कि आप इलेक्शन से पहले करें, क्योंकि इस सारे मामले पर वो पुतिन को इख्तिदार में नहीं देखना चाहते थे। अब इस सूरत हाल में हुआ ये है कि चंद दिन पहले ये शख्स, देखिए, ये रूस के मीडिया चैनल आरटी से बात कर रहा था और ये इजरायली ऑफिशियल है। उसने कहा था कि तुम लोगों ने हमास को सपोर्ट किया है, हम तुम्हारा जो हशर करेंगे। लाइव उसने कहा है, आपको वहां से दिखा रहे हैं। उसने कहा हम तुम्हारा जो हशर करेंगे, तुम ऐसी प्राइस पे करोगे, हम मेक श्योर करेंगे कि रूस उसकी ऐसी प्राइस पे करे कि दुनिया हिलकर रह जाए। अब हुआ ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है रूस में और इस हमले में असल में कंसर्ट हॉल के एक तिहाई हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ये असल में एक पिकनिक नामी बैंड था जिसने परफॉर्म करना था और तकरीबन 7500 लोग वहां मौजूद थे। 6200 टिकट्स वहां पर फरोख्त हो गए थे। अब हुआ ये कि अचानक जब लोग वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने देखा कि कुछ दहशतगर्द आते हैं, तकरीबन 4 के करीब आते हैं, वो लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं और उसके बाद पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, हर चीज़ को उन्होंने आग लगा दी है। और इस सूरत हाल में तकरीबन अब तक 60 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और ख़दशा ये एक तादाद बढ़ेगी और सैकड़ों के हिसाब से इस वक्त ज़ख्मी है। अब इस सूरत हाल के अंदर इतनी तबाहकुन मामला यानी सामने आया है कि फौरी तौर पर पुतिन ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर है और डिप्टी है उन्होंने कहा है कि अगर इसमें यूक्रेनियन लोग शामिल हुए या उन्होंने क्लियरली अमरीकी या कोई, तो उन्होंने कहा कि हम निकाल कर मारेंगे और इतना मारेंगे कि आपको अंदाजा नहीं। उन्होंने कहा ऑफिशियल्स को भी हम मारेंगे, यानी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और इस सूरत हाल में क्लियरली इंडिकेट कर दिया। सोचे जरा, वो पुतिन जो न्यूक्लियर से नीचे बात नहीं करता, वो इस मामले पर जो रिएक्शन देगा आप देखते जाएंगे। इस वक्त चाइना मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और ये मामला कब सामने आता है, जब इजराइल को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि वो दुनिया का ध्यान हटा दे उस जंग से जो वो लड़ रहा है हमास के खिलाफ और दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल दे जो तबाहकुन हो। आप सोचो, चाइना इस वक्त हाई अलर्ट है। रूस ने अपनी तमाम फौजों की छुट्टियां मनसूख कर दी है। इमीडिएटली उनको कहा है कि फौरी तौर पर ड्यूटी पर पहुंचे। वो कोई बड़ा हमला और बड़ी जंग और उसके बाद खतरा यह कि मजीद रूस के अंदर हमला हो सकता है। पुतिन ने इस चीज को नहीं छोड़ना और उसने ना इसराइल को छोड़ना ना कुछ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो जिम्मेदारी कबूल किया वो दाइश ने की है। और दाइश के बारे में याद रखिएगा, पुतिन ने ऑलरेडी कहा था, यानी वो रूस के अंदर ये बात मानी जाती है कि बशार अल असद के खिलाफ दाइश को लॉन्च किया था ओबामा ने, यानी CIA और मोसाद ने मिलकर। और कुछ साल पहले लिबिया से जो दाइश के दहशतगर्द पकड़े गए थे, वो बाद में वीडियो सामने आई, पता ये चला कि वो प्योरली इजरायली थे। और यानी उन्होंने बकायदा बताया, किसी का नाम बेंजामिन था, किसी का फलाना था। अब पुतिन ने कुछ साल पहले कहा था कि असल में ओबामा ने क्रिएट किया है सारा कुछ। उसने कहा था कि क्यों क्रिएट किया है, सिर्फ इसलिए। हथियार किसने दिया? अमेरिका ने दिए, इजराइल ने दिए। असल में उसको क्रिएट किया गया था। अब आप जरा डॉट्स कनेक्ट करते जाएं।
हुआ ये है कि अचानक से जैसे इजराइल को, वैसे दाइश 10 साल सो ही रही है, जैसे ही जरूरत पड़ती है इजराइल को तो अफगानिस्तान में हमला हो जाता है और वहां पर तबाहकुन हमला होता है। फिर जरूरत पड़ती है तो रूस में हमला हो जाता है। अमेरिका को किस तरह पता था कि इतना बड़ा एक्यूरेट हमला होने वाला है? रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट थी। ये मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हुए या ये उन ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं जो या तो अमेरिका के मुखालिफ है या इजराइल के मुखालिफ है, या तो इससे चाइना को खतरा होता है, या इससे अफगानिस्तान के अफगान तालिबान को खतरा होता है, या ईरान को खतरा होता है, या इससे रूस को खतरा होता है। इस सारी सूरत हाल में आप अगर गौर से देखेंगे तो कभी खतरा नहीं हुआ दाइश से इजराइल को, कभी अमेरिका को नहीं, क्योंकि वो चलाने वाले ये लोग थे। अब पुतिन ने तो इसको छोड़ना नहीं है। अब पता ही ये चला है कि 4 हमलावर में से 2 पकड़े गए हैं, 2 भाग गए हैं। अब इस वक्त उन्होंने ये तस्वीर और ये मनाजिर जारी किए कि ये असल में वो लोग हैं और आप इनको देखें। यानी जिसको पता हो, इस वक्त पूरे का पूरा मॉस्को हाई अलर्ट है, पूरे इजराइल के अंदर उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि सबकी छुट्टियां मनसूख कर दी है और कहा है कि इमीडिएटली सारे पहुंचे, और सारे इस वक्त पहुंच चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अब ये होने क्या जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इजराइल को वो छोड़ देंगे तो शायद पुतिन को फिर आप और हम लोग जानते नहीं है। उस बंदे ने इजराइल की ईंट से ईंट बचा देनी है, क्योंकि उसको पता है जो हमला हुआ। और अब आप देखेंगे कि शाम से सबसे पहले याद रखिएगा अब डायरेक्टली हमले होंगे इजराइल पर। यानी शाम से डायरेक्टली हमले। अब वो हौसियों को इतना सपोर्ट करेंगे, शाम के अंदर मलेशिया को सपोर्ट करेंगे। जो काम इन्होंने किया है अब वही काम ये करेंगे। ये तो बड़ा इनका पुराना बतीरा है कि खुद नहीं आना, पीछे बैठकर डोरियां हिलानी है, और डोरियां हिलानी है ऊपर से तंजीम। आप सोचे जरा कि इमेजिन करें कि दाइश ने जो तस्लीम किया है, पता ये चला है, जो बड़ी सबसे ज्यादा अजीबोगरीब बात है कि उन्होंने जारी की जो तस्वीर और राइटिंग लिखी और जो टेम्पलेट यूज की, वो तो दाइश ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दी थी कई साल पहले। और क्लियरली नजर आ रहा है कि इजराइल यहां पर गलती कर गया। अब आप सोचे जरा कि दाइश की एंट्री तब होती है जब इजराइल पूरे वर्ल्ड की सपोर्ट हासिल करने में नाकाम हो जाता है, तो अचानक से दाइश को मैदान में उतारा जाता है। और फौरी तौर पर आप गौर करें कि भी हमला हुआ नहीं, उसी वक्त व्हाइट हाउस से बयान आता है यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है। यानी उन्होंने असल में क्लियरली कह दिया कि भाई हम इसमें शामिल नहीं है। अब ये जो लड़ाई होने जा रही है उसमें एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि ये तो आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका को अब छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत नहीं छोड़ना रूस ने। क्योंकि देखिए, उन्होंने बात कही थी कि उनको सारे इंफॉर्मेशन थी, ना उन्होंने शेयर की, उन्होंने सिर्फ एक लेटर जो कि एडवाइजरी होती है जारी कर दी। उनको एक एक चीज का पता था कि जी हमला होने वाला। इस दफा अमेरिका ने बताकर किया है कि भाई हम हमला करने जा रहे हैं, आपसे जो होता है आप वो कर ले। यानी हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। और मजे की बात देखिए कि दाइश ने हमला किया है रूस के ऊपर क्योंकि इजराइल इस गजा को तबाह कर रहा है और रूस ने हमास को सपोर्ट किया और उन्होंने बुलाया उनको और कहा कि ठीक है आप वहां पर पहुंचे। यानी इससे ज्यादा भयानक मामला हो क्या सकता है कि ये लोग वहां पर आते हैं और वहां पर आकर हमला उन लोगों को करते हैं जो सबसे ज्यादा इजराइल के दुश्मन है। अब असल में 2 चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये लड़ाई जो है वो इजराइल के घरों तक जानी है। देखिए, ऑफिशियली अभी आप ध्यान में रखिएगा, ये जो हमला होता है इसमें जाहिर सी बात है अमेरिका ने ये काम किया है, रूस ने इसी तरह इसका बदला देना है। यानी आप ये सोचें कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी हकीकत टीवी की। हम आपको कई सालों से कह रहे हैं कि जो अगली लड़ाई है वो चाइना की होनी है, वो रूस की होनी है इजराइल के साथ। इजराइल को दुनिया में बड़ी जंगें चाहिए ताकि वो ध्यान हटा सके। देखिए, उसने बहुत बड़े बड़े मिसाइल मारने, उसने ऐसे ऐसे अब हमले करने हैं गजा से लेकर तमाम चीज जगहों पर कि उसको चाहिए हर सूरत ऐसी तमाम चीजें कि वो ध्यान हटा सके दुनिया का। सो अब उसको जो सूरत हाल इस वक्त होती हुई नजर आ रही है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि रूस को असल में लड़ाना है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ और चाइना को भी। अब आप सोचें ये हमला यहां तक नहीं रुकना, चाइना भी इस वक्त हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान, देखिए आप उन ममालिक को गौर से देखिएगा, कौन से ममालिक है जहां पर ये सारे हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के बारे में ईरान के एम्बेसडर ने कहा
कि वो जाएंगे लड़ने के लिए गजा में। अफगानिस्तान में अचानक दाइश लॉन्च कर दी गई है और उन्होंने जो कल हमला किया वो बड़ा खतरनाक था जो परसों किया। अब आप सोचें कि ये यहाँ तक नहीं रुकेंगे, उसके बाद उनको चाइना का भी खतरा उनको इस वक्त है। चाइना में भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। फिर उसके बाद है रूस के बाद आप सोचिए कि चंद दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ था ईरान के अंदर, उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की थी दाइश ने। अब आप सोचिए जिस तर्ज का ये हमला हुआ है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ट्रेनिंग है ये या तो इसराइल के कमांडोज को दी जाती है या ये अमेरिका के कमांडोज को दी जाती है। यानी ये इस लेवल की एक ट्रेनिंग है जो पूरी तरह दी जाती है। रूस असल में पहले दिन से ही बात हमेशा से इल्जाम लगाता है, उसने असल में इसराइल का नाम नहीं लिया, उसने अमेरिका का नाम लिया, ओबामा का नाम लिया। सोचिए आज ट्रंप ने यहाँ तक बात की थी कि उसने कहा कि हिलरी क्लिंटन और ओबामा इसके पीछे हैं। यानी उन्होंने कहा था कि बनाने वाले, ये कोई और बंदा बात करे तो समझ आती है अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बात करता है। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें पुतिन ने काम ये करना है कि एक तो उसने बदला लेना है, इसी तरह कवर करके वो बदला लेगा और उन ताकतों को उसने इतना मजबूत करना है कि वो इसराइल की ईंट से ईंट बजा दे, अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दे और इस खित्ते के अंदर सब कुछ राख का ढेर बना दे। दूसरी जानिब अब आप सोचेंगे कि जिस लेवल की जंग उसने यूक्रेन में छेड़नी है, जो मिसाइल मार रहे हैं, आप सोचें कि हमले को इतने घंटे गुजर गए कि पुतिन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। वो बड़े आराम से देगा बयान, लेकिन वो इतना सख्त होगा कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है इस दफा उसके अल्फाज जो है वो नरम हो, लेकिन जो उसका अमल होगा वो इतना ज्यादा सख्त होगा कि इस खित्ते के अंदर मिडिल ईस्ट से लेकर तमाम जगहों पर, क्योंकि इन्होंने देखे अब रुकना नहीं है यहाँ पर। आप सोचें कि रूस के अंदर जब इन्होंने पाबंदियां आयद की थी तो इन्होंने वहाँ के ब्रांड्स जितने भी थे, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, स्टारबक्स हो या चाहे इसके अलावा नाइकी हो, सारे के सारे जो ब्रांड थे वो ले गए और रूसियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके वहाँ पर जो मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स और वो तमाम चीज़ें जो काम कर रही थी उन्होंने उनका नाम चेंज करके उसी क्वालिटी की चीज़ें देना शुरू कर दी। तो पुतिन ने तो ये लड़ाई जो लड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अब आप सोचें जिस मुल्क ने पुतिन का साथ दिया है, या तो उन ममालिक पर पाबंदियां आयद कर दी गई या उन मुल्क के अंदर वजीर आजम को घर भेज दिया गया है या कोई सदर था उसका भी हुकूमत गिरा दी गई है और किसी के खिलाफ कोई अदम एतमाद आ गई है, किसी को वैसे घर भेज दिया गया, किसी को किसी चक्कर में फंसा दिया गया। ये पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। अब आप सोचें ज़रा कि आप अमेरिका का अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका को कितनी चिढ़ है इस बात से कि जिसने रूस का साथ दिया। पुतिन ने इस वक्त ईरान को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करना है, उन्होंने फैसिलिटेट करना है पूरी तरह। यानी शाम के अंदर अब जो अखाड़ा सजेगा, क्योंकि असल में तो दाइश की पैदावार है शाम के अंदर और वो पैदा किया था अमेरिका ने इसराइल ने पैदा किया था और वो पूरी तरह लपेट में लेने वाले थे। इवन की ये हालत हो गई थी कि बशार अल असद की हुकूमत जाने वाली थी तो उसने पुतिन को कहा कि आप मेरी मदद करें। फिर पुतिन की एंट्री हुई, रूस की फौजें आती हैं और उनकी फौजों में उन्होंने आकर ऐसे लोग शामिल किए कि उसके बाद आप देखिए कि शाम के अंदर हुकूमत उनकी बच गई। और यही वो असल में वजह थी जो इसराइल को गुस्सा था, क्योंकि दाइश का कवर इस्तेमाल कर, ये अमेरिका से लेकर तमाम ताकतें दाइश का कवर इस्तेमाल करती है। और मजे की बात यह है कि इनको रखा हुआ है सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। यानी जो तहकीकात रूस के मुताबिक है, दाइश के जितने भी हमले होते हैं उनमें 90% हमले जो बैरूनी एजेंसियां करवाती हैं और उन्होंने कवर रखा होता है करवाने के लिए कि भाई ये आपका काम सिर्फ ये है कि आप जिम्मेदारी कबूल करें। और जब भी अमेरिका फंसता है, यूरोप फंसता है, इजराइल फंसता है या वो ताकतें जो असल में चाइना के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ है, मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ है, अफगानिस्तान के खिलाफ है, रूस के खिलाफ है, जब ये सारी फंसती है तो ये दाइश को लॉन्च कर देती है। वो अचानक से फ्रॉम नोवेयर आ जाते हैं और आकर हमला करते हैं। अब आप सोचें अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने इस दफा काम ये किया है कि इतनी सख्त ये प्लानिंग थी कि आप सोचें कि हमला होना था रूस के इलेक्शन के करीब, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि हमला करना नामुमकिन था। लेकिन चूंकि उसके बाद इलेक्शन हो गया, चीज़ें ज़रा काम डाउन हो जाती हैं, सिक्योरिटी रिलैक्सेशन हो जाती है। आपने सिक्योरिटी पर्सनल को कह दिया कि ठीक है आप छुट्टियों पर चले जाएं, बहुत सारे लोग चले गए। वो सारे का सारा जब मामला नीचे हुआ तो अचानक उन्होंने देखा लूप होल्स है वहाँ पर, अब मौका मिला तो अब हमला करेंगे। अब जो लड़ाई होगी वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुतिन ने छोड़ना नहीं है इनको, ना इस दफा इसराइल की खैर है, ना अमेरिका की खैर है और ना इन ताकतों की खैर है। बहरहाल ये इसराइल
का मामला हो या किसी का हो, लड़ाई आपको नजर आएगी पुतिन की और इजराइल की बड़े लेवल पर। उसको तकलीफ इस बात की है कि शाम का मामला तो छोड़िए, जहां पर रूस जाता है वहां पर शिकस्त नहीं होती। देखिए सारे ममालिक ने हमला किया, सारे हार गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमास को सपोर्ट किया। वो जिस लेवल की सपोर्ट वो कर रहे थे यानी रूस के अंदर, उससे आपको अंदाजा होगा इस बात का कि इजराइल को कितना गुस्सा था। तो लिहाजा आने वाले वक्त में हम एक बहुत बड़ी तबाहकुन जंग दुनिया में देख रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।